राम राम जी सारिया ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारिया का सांझ के तो की हो रही रहते हो रही है रोटी खाने वाला टाइम पर बताम सारिया का स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा आज आप ही कराएंगे हरियाणा पुलिस का खातर इंग्लिश की रिवीजन। ठीक है, इंग्लिश का मैं बेता मैंने भी देखे होंगे पेपर का, मैं चाहे पिछले साल वाले पेपर ठहगी देख लो, ये इसे से फिलप्स आया करें कम ता कम दो या तीन तीन तो आने आने हैं नु समझ लो, कम ता कम तीन फिलप्स तो आवा हैं इसे। ठीक है, बाकी एक दो एंटोनिम सिनोनिम आया करे और एक आधा एरर फाइंड करना आया करे। ठीक है, लेकिन ये तीन फिलप्स तो पक्के आया करें। तो ये फिलप्स है ना, ये देख लो कुकर कुकर में इनके रूल भी बता दूँ भाई, कुकर के है कुकर के सिस्टम है। ठीक है, तो ये फिलप्स समझ लियो भाई, मैं पूरी डेफिनेशन तो समझाऊंगा कि कुछ सिस्टम है इन फिलप्सा का। तो जो कर पहला प्रश्न के भाई, निशा इज खालिस्तान देन नताशा। भाई निशा इज डैश देन नताशा, निशा है वो क्या है नताशा से, फनियर, मोर फनियर, फनीएस्ट या क्वाइट फनी। तो ये तामना जो कर पेपर का मैं चार ऑप्शन दिखांगे, इनमें चार ऑप्शन है ना जो करो तामना फेसबुक इन पर देखा हुआ भाई, वो आया करो चार महिलाएं एक जिसे आया करें। ठीक है, उन नुए पेपर का मैं ऑप्शन आया करें भाई, सारे के सारे एक जिसे दिखा करें, बेरा कौन पाट है कौन सी सही सर कौन सी गलत है। तो निशा है वो नताशा से ज्यादा क्या है, फनियर है, मोर फनियर है, फनीएस्ट है, क्वाइट फनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मोर फनियर। बेरा कुकर पाटा भाई, इसका मैं मोर फनियर आ गया, इसका मैं मोर फनियर या हुआ। देखो इसका नु बेरा पाटागा भाई, जिसका मैं भी देन आ जाए, देन का मतलब है इसका मैं एक की दूसरा गेला कंपैरिजन किया गया है, एक जना का दूसरे के गेला तुलना करी गई है। तुलना का मतलब समझो भाई, नु कहते भाई कि यो आदमी मोटा सर यो पतला सा, तो यानी कि उन दोनों की तुलना करी गई, कंपैरिजन कराया है। ठीक है भाई, इसकी बजाय तो यो मोटा सा आए बाण, इसकी बजाय तो यह छोरी सुथरी, इसका गेला करवा दे अपना टिंकू का रिश्ता। तो नो कौन कराया करे, तो यार तुलना कराया करें, ये कंपैरिजन हो सर। ठीक है, तो कंपैरिजन अगर कदे भी आ जाए, इस देन का मतलब क्या हुआ है, तुलना करना। एक देन हुआ THEN, इसका मतलब हुआ तब नो कौन क्या करें कि भाई कि देन बाद में तब तब करेंगे। ठीक है, और यो देन हुआ है THEN, इसका मतलब क्या हुआ है, तुलना करना। तो जड़ा भी तुलना करना उड़ लगे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म की डिग्री, मतलब जो वर्ब की जो सेकंड जो डिग्री होया अगर ना कंपैरेटिव वाली डिग्री वाली लगे अगर, वर्ब तो सुनी होंगी जो कर की फनियर की जो सेकंड फॉर्म की वो है मोर फनियर, और फिर आगा मोर फनीएस्ट, इस डाल की में वो है। ठीक है, तो मोर फनियर जो सेकंड जो डिग्री है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री वाली लगेगी मोर फनियर। आया कि में दिमाग कम है। अगला के दे वर एस्टोनिश्ड डैश हिज फेलर इन द एग्जामिनेशन। एस्टोनिश्ड का मतलब क्या हुआ है, नु मतलब हैरान रह जाना। वो तो हमने एक मीम सा कौन देखा करो, कैरी मिनाती बोलिया करे असंभव असंभव खालिस्तान। ठीक है, तो भाई दे वर एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब है वो हैरान रह गए भाई, एकदम दंग रह गए भाई, यो क्यों हो यार है आए बेबे ए बेबे, ये कौन कराया करें, एक दो महिला कराया कर अपना वनु कराया कर जो कर कि मैं भी बात हो जानू, हे बेबे अच्छा नू हो गया। तो दे वर एस्टोनिश्ड डैश हिज फेलर इन द एग्जामिनेशन, वो भाई उसके जो एग्जामिनेशन का मैं जो वो फेल होया ना, जो कर तारा मत मान लो भाई जिसका सिलेक्शन नहीं होता तारे घर वाले एस्टोनिश्ड यानी दंग रह जाओगे भाई, यो क्यों होया। ठीक है, तो इसका मैं खालिस्तान का मैं भरना भाई कि वो किस चीज का ऊपर उसका मैं एग्जामिनेशन का मैं दंग रह गए। ठीक है, तो इसका मैं क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई, इसका मैं एट। ठीक है, कुकर आ जाएगा भाई, एस्टोनिश्ड हो ना, एस्टोनिश्ड का पाछा प्रेपोजिशन फिक्स होया करे एट, ये प्रेपोजिशन का मैं आया करें जो करता हूँ ना, तो पढ़ को नहीं रखी तो हम तो काटो हो काचे। ठीक है, तारा तो मतलब नू सब इंग्लिश आएगी तो नुए तुक्के मार के लपेट जाएंगे, लेकिन वह लिपटा कौन तारती सारे थी लपेट की जाएगी, इंग्लिश और हिंदी तो हम ले रहे हो इन तिड़का माँ और ये तारती समेटेंगे। ठीक है, हरियाणा जी के इंडिया जी के सारे जने कर ले हैं, जो फंसा है ना जड़ा तारा मतलब सिस्टम रुक जाएगा, वो इंग्लिश हिंदी मैथ और जो साइंस इनका मैं सिस्टम खराब होगा। हरियाणा जी के इंडिया जी के सारे जने कर दे, मतलब मेरा सारे के सारे A to Z सारे कर दे, क्योंकि सारे जने पढ़े हूँ सुना है, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस ना कोई देखता है को नहीं, और इससे का मैं पत्ता साफ होया करे, जिसना इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस आओ वो पास हो जाओ है, बाकी सारे रही जाओ नीचा ही नीचा। तो इसका मैं क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशन याद करनी पड़ेगी भाई, जिसना प्रेपोजिशन पढ़ रखी हो ना उससे ना बेरा भाई, एस्टोनाइस्ट का गेला हमेशा क्या होगा, एट आओगा। ठीक है भाई, उसकी उसके जो फेल होया था उसके ऊपर जो एग्जामिनेशन के अंदर वो फेल हुआ था, इस चीज़ के ऊपर वे दंग रह गए, इस चीज़ के ऊपर एट मतलब इस चीज़ के ऊपर वे दंग रह गए, तो इसका मैं हमेशा क्या होगा, एट होगा, एस्टोनिश्ड का गेला कोई पेपर में अटक रह जाए। तो अगला क्या है, आइदर विजय और विमल डैश इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द वॉच।
तो भाई इस डाल का प्रश्न है, देखो इसकी एक विशेष चीज हवा याद रखनी तरती कि अगर कदे भी आइदर या और लाग गया मिल जाए, एक चीज तो याद रखनी भाई, आइदर का गिला हमेशा और लागेगा। अगर किते भी आइदर, कई जने इसकी इधर बोलते हैं, किते भी आइदर या ये जो भी इधर है यो लाग गया पाओ तो उसका गिला हमेशा और तो लागेगा। दूसरी चीज, अगर इसका पाछा तरती फिलिप्स मिला है तो इस फिलिप का में के चीज भरनी है, यह चीज और देख लो। इस फिलिप का में इन दोनों आगे या मिला के कौन भरा, इस फिलिप का में आप जो यो है ना इसका अकॉर्डिंग आड़ा फिलिप भराएंगे। यानी कि विमल के, विमल सिंगुलर है, सिंगुलर का गिला के लग गया इज लग गया। ठीक है, तो यानी कि इज गोइंग, कदे भी आड़ा आर गोइंग ना ठोके, यो मना बेरा है गणखरे जितने ये है ना तुक्केबाज, ये सारे के सारे आइदर विजय और विमल आर गोइंग ठोक के आओ। इन सोचेंगे दो जने हैं तो दो जने प्लूरल में आएंगे तो आर गोइंग ठोके आओ, ऐसा कदे भी ना कर दियो। आइदर या और का पाछा अगर कदे भी फिलिप्स पाई जा तरती, ठीक है, तो उसका पाछा हमेशा के जो सा बाद आड़ा होगा ना उसका अनुसार फिलिप भरिया जाएगा। यानी कि बाद में अगर यो मान लो विमल की जगह आइदर विजय और सम गर्ल्स, ठीक है, तो उस सम गर्ल्स का अनुसार फिलिप भरिया जाता। या फिर नु आंदा भाई आइदर सम गर्ल्स और विजय, ठीक है, तो यानी तो फिर विजय का गेला, विजय का अनुसार फिलिप भरिया जाता। विजय इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द बात। आगे बात समझ में आया। अगला के भाई माई अंकल प्रेजेंटेड मी द डैश एक्सपेंसिव वॉच। भाई जो मेरा अंकल था उसने मेरे थी कौन सी एक्सपेंसिव वॉच दी है, वो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो मेरा अंकल ना भाई मेरी अगर किते भी दा ला गया जाए धरती बेरा है, अगर किते भी दा ला गया जाओ तो दा का गेला हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कराया जाएगा। वर्ब की देखो तीन डाल की डिग्री, एक तो वर्ब की जो सिंपल आया कर, दूसरी आया कर कंपैरेटिव और तीसरी आया कर सुपरलेटिव। कंपैरेटिव का मैं तो आया कर मोर, जो कर की मच मोर मोस्ट, ये जो कर वर्ब है यह तो है सिंपल वर्ब मच, मोर है इसकी कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट है इसकी सुपरलेटिव डिग्री। दा का गेला हमेशा कदे भी याद रखियो, दा का गेला हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आओगी। ठीक है, माई अंकल प्रेजेंटेड मी द मोस्ट एक्सपेंसिव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, मान लो बैड नु भाई माई अंकल प्रेजेंटेड मी, ठीक है, और यार दा ना लिखे आंदा तो आड़े आप मोर मतलब या फिर मच एक्सपेंसिव, इन दोनों में तो एक ठोके आंदे, लेकिन कंपैरेटिव यानी डिग्री की तुलना तो करी कौन गई है, तो आप मच एक्सपेंसिव वॉच ठोके आंदे अगर यहाँ पर दा ना आंदा तो। आएगी बात समझ में। अगला क्या है, द टू ब्रदर्स शेयर्ड द प्रॉपर्टी देमसेल्व्स। खालिस्तान बढ़ना पे दो भाइया ना है प्रॉपर्टी आपस रीमा बाइंड ली। ठीक है, अब इसका मैं भी बड़ा कंफ्यूजन है, अमोंग, बिटवीन, अमीडेस्ट, बिसाइड्स, इनका मैं तक क्या होगा। इब्ता मेरी बात सुनो, अगर कदे भी दोया का बीच में सिर्फ चीज बंटा है, अगर कदे भी सिर्फ दो जने का बीच में चीज बटा है तो हमेशा बिटवीन आओगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, हमेशा बिटवीन आओगा। और अगर मान लो 5-6 जने का बीच में, दो ता फालतू से कितने जने हो, दो ता फालतू का बीच में अगर चीज बटा है तो उड़ा होगा अमंग। ठीक है, उड़ क्या होगा अमंग। जो कर अगर कितने भी पर्सन छपया पा जा बहनों कह दे कि द प्रॉपर्टी शेयर्ड बिटवीन थ्री, मतलब बिटवीन नहीं, मतलब द प्रॉपर्टी शेयर्ड और खालिस्तान 3 ब्रदर्स, अगर 3 आ गया तो इसका मतलब क्या आ जाएगा अमंग 3 ब्रदर्स। ठीक है, द प्रॉपर्टी शेयर्ड अमंग 3 ब्रदर्स आओगे कि मैं बात समझ में, यानी अगर दो ता फालतू का बीच में प्रॉपर्टी बंडा है तो अमंगा होगा। कोई भी चीज हो, प्रॉपर्टी हो चाहे कुछ भी हो, अगर दो ता फालतू का बीच में बंडा है तो अमंग, और दो का बीच में बंडा है तो बिटवीन। यह बात याद रखियो। अगला की है भाई, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड डैश ऑन न्यू ईयर्स डे। जो ऑफिस के जो स्टाफ के मेंबर्स थे उनना के विश मतलब किमती आपस में जो कर कुकर विश करया नया साल वाला दिन पे, यो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो विश्ड आओगा वन अनदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। ऑफिस के जो स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने एक दूसरे को न्यू ईयर को लेकर विश किया। इसके अंदर ईच अदर नहीं आएगा। ठीक है, ईच अदर क्यों को नहीं आवा इसका है, अगर दो जने आपस में अगर चीज बांट दे तो आंदा ईच अदर। ठीक है, यानी कि भाई कि ऑफिस स्टाफ मेंबर ने एक दूसरे को, यानी कि मान लो भाई कि दो जने होंगे भाई राम एंड श्याम आर द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स एंड दे विश्ड ईच अदर, जी बात जाता ईच अदर। लेकिन ईब की है भाई कि सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स साफ लिख रखे भाई ऑफिस स्टाफ मेंबर्स, यानी कि सारे के सारे मेंबर्स ने एक दूसरे को विश किया तो वन अनदर आएगा हमेशा, याद रखियो भाई। अगला के हिज स्पीच डैश ओवर द रेडियो लास्ट थर्सडे। भाई उसकी जो स्पीच है वो रेडियो के ऊपर क्या हुई लास्ट थर्सडे को। दूसरी बात एक और देख लो भाई, अगर कई बार आड़ा जो करी इसमें फिलअप दे हुआ है तो आड़ा ओवर आवा। ठीक है, ओवर द रेडियो
कदे एट द रेडियो, इन द रेडियो नू भी आया था ऑप्शन, तो ओवर द रेडियो लास्ट थर्सडे। तो क्या होया भाई, अब देखो इसका मैं कई जने है ना वाज ब्रॉडकास्टेड ठोके आवे हैं, कई जने गणखरे जने इसका मैं वाज ब्रॉडकास्टेड ठोके आवे हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ब्रॉडकास्ट है ना, ब्रॉडकास्ट जो वर्ब है इसकी जो कंपैरेटिव और जो सुपरलेटिव यानी कि जो सेकंड और जो सी थर्ड वाली जो सी डिग्री है, तीनों की तीनों ब्रॉडकास्ट ही है। ठीक है, ब्रॉडकास्टेड कोई भी डिग्री नहीं है वर्ब की। ठीक है, कदे ठोक आओ, ठोक दिए पेपर वाला तो समझा जमाए बोली तरेड है, सीधा काटा मारेगा। तो क्या हुआ, हिज स्पीच वाज ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, उसकी स्पीच ब्रॉडकास्ट की गई लास्ट थर्सडे को। एक और बात याद रखो, कदे भी लास्ट से पे आ जाए तो लास्ट का मतलब क्या है, हमेशा पे पास्ट सेंटेंस का में बात दी गई है, तो यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, यानी कि पास्ट वाली बात का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वाज ब्रॉडकास्ट का यूज किया। एडबिन है ये परफेक्ट टेंस का मैं इनका यूज को नहीं करा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है भाई, बोथ द खालिस्तान वेलकम टू द न्यूली वेड्स विद गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स, मतलब भाई बोथ द कौन कौन थे भाई, कौन सी मदर इन लॉ थी भाई, उसने नए जोड़ों को फूलों के हार के साथ स्वागत किया भाई, नए जोड़े को फूलों के हार पहनाकर उनका स्वागत किया। तो कौन थे भाई, बोथ द। यो पर्सन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मदर्स इन लॉ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। मदर्स इन लॉ क्या है का मतलब क्या है भाई, दोनों की दोनों मदर इन लॉ। अब देखो इसका में भी डिफरेंस है भाई, कई जने ने उठो क्या मदर्स इन लॉज, यो यह भी गलत है। मदर इन लॉ यो भी गलत है, क्योंकि दो आ गई हैं। अगर एक होंदा तो आप लिख दे मदर इन लॉ, अगर दो हैं तो मदर्स इन लॉ। इस चीज का में भी फर्क है। देखो मदर इन लॉज, इन ऑप्शन का में भी कंफ्यूजन आ जाए, तो क्या होगा मदर्स इन लॉ, यो इसका सही हो जाएगा। अगला क्या है, डिड डैश बस कम ऑन टाइम, भाई क्या उनकी बस समय पर आएगी, इस देर का में भी लोग कंफ्यूज रहे हैं। तो डिड देयर बस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, क्या उनकी बस समय पर आएगी, डिड देयर बस। यो THEIR हो है ना, इसका मतलब तो है उनका, इसका मतलब क्या हुआ उनका, उनके, उनकी। ठीक है, और जो देयर हो है THERE, इसका मतलब वो यो एयर एंड देयर वाला देयर है, मतलब यहाँ वहां। इस THERE का मतलब क्या हुआ है वहां। ठीक है, और THEIR का मतलब क्या हुआ है उनकी, क्या उनकी बस टाइम पर आएगी। अगला प्रश्न क्या है, मयंक डैश ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स, मयंक है वो पिछले 2 हफ्तों से ओवर टाइम करने लग रहा है। इसकी देखो इसकी पहचान कुकर करोगे तो हम क्या भरिया जाएगा, बड़ा सिंपल सा है, इसका में कोई मुश्किल काम को नहीं। अब देखो तरतीब बेरा फॉर द लास्ट 2 वीक्स, फॉर 2 ईयर्स, सिंस 5 जनवरी नो अगर कुछ भी आ जाए तो हमारा बेरा फोर या सिंस किसका में लग गया करे, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का में। ठीक है, तो अब इसका में क्या लगेगा, अब यो प्रश्न पूछा गया है तो इसका में क्या लग जाएगा, हैज बीन वर्किंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लग जाए, तो अर्थ बेरा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस का मैं फोर या सिंस आया कर सेंटेंस का आखिरी में। ठीक है, तो मयंक हैज बीन वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स, मयंक है वो पिछले 2 हफ्तों से ओवर टाइम करने लग रहा है। इसकी पहचान भी होया कर से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ठीक है, मतलब कई भी सेंटेंस की हिंदी बना के देखो, अगर उसमें से रहा था, से रहे थे, से रही थी बनता दिखा है तो उसका मतलब क्या है, हैज बीन वर्किंग, यानी कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है ये। ठीक है, किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अगला क्या है भाई, मोस्ट चिल्ड्रन डैश आइसक्रीम, मोस्ट चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, लाइक करते हैं, आर लाइकिंग, लाइक्स, वर लाइकिंग, क्या होगा, तो मोस्ट चिल्ड्रन लाइक, क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा बच्चों के लिए हम लोग लाइक का प्रयोग करें। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, लाइकिंग कभी भी नहीं होता, लाइकिंग कदे भी ना ठोके, यो लाइकिंग कदे शब्द सुनिया भी है, लाइकिंग लुइकिंग कुछ को नहीं होता। ठीक है भाई, अगला क्या है, डैश व्हाट शुड आई डू, मतलब कि भाई देखो इस सेंटेंस का मैं भी एक सावधानी रखनी, इसका मतलब एरर फाइंड करना भी दे सीखा कई बार। ठीक है, इफ जो कर सपोजिंग इफ आप ही मान लो भाई, इसका मैं आप नू लिख देते सपोजिंग इफ ही कम्स। ठीक है, सपोजिंग यानी कि सपोज कर लो भाई अगर वो आने लग रहा है तो व्हाट शुड आई डू, तो इसका मैं एरर क्या होता, यो एरर होता। सपोज और इफ कदे भी एक साथ को नहीं आओ, यो रूल है इंग्लिश का, सपोज और इफ कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। कितने भी सपोज या इफ एक साथ लागे दिख जाए तो सीधा काटा मार दो भाई, यो एरर है इसका में। ठीक है, तो इन्होंने पूछा भाई कि अगर वो आता है तो मैं क्या करूँ, यानी कि इफ ही कम्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, अगर वो आता है तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक
ठीक है, अगर वो आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगला के चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स डैश, यो है क्वेश्चन टैग, यो प्रश्न भी आया करा क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग के सिस्टम वो है यू नो भाई जिस सेंटेंस का अंदर ओ सॉरी जिस टेंस का अंदर तारा सेंटेंस है उससे का तरती के बनाना है, उससे उसमें होना चाहिए टेंस में, यानी कि अगर प्रेजेंट में सेंटेंस है तो प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, अगर पास्ट में सेंटेंस है तो पास्ट टेंस होना चाहिए, और उसका मतलब तरती नो क्वेश्चन सा पूछना है, यानी कि उसका अगर नोट लगाना है। ये जो कर चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट स्वीट्स, इसका मैं जो कर किया जाएगा इज नॉट ईट, मतलब क्या नहीं है, डू दे, इज इट, डोंट दे। तो इसका मतलब पूछा भाई क्या होगा, तो इसका मैं क्या जाएगा डोंट दे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स, डोंट दे, क्या उनको करनी चाहिए स्वीट्स को लाइक, मतलब क्या उनको मिठाइयों को लाइक करना चाहिए, तो इसका मैं क्या जाएगा डोंट दे। कई जने पूछे इज नॉट इट क्यों नहीं लगा, भाई इज नॉट इट क्यों नहीं लगा, नेगेटिव अगर प्रेजेंट का जो टेंस है उसका अगर नेगेटिव बनाओगे तो उसका नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क में क्या लगा कर है, डू या डज कौन लगा कर है, ठीक है। तो डोंट दे, दे का मतलब चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का मतलब गणे सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो गणे सारे बच्चे का मतलब एक समूह दिखाया, तो प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या लगा दे लगेगा, तो इस डाल तक करने होगा क्वेश्चन टैग ये भी पूछे जाया करे। अगला के ही वॉज सो अफ्रेड दैट हीज नीज नोक्ड, मतलब कि वो इतना ज्यादा डरा हुआ था उसके गोड्डे हैं वो भिड़ने लगे, तो मतलब आगे क्या होगा भाई उसके गोड्डे हैं वो आपसरी में भिड़ने लगे, एक दूसरा गेला भिड़ने लगे, अक्के होगा। तो मैंने कही थी अगर दो चीज आपसरी में कुछ भी एक दूसरा गेला शेयर करें या भिड़ें या एक दूसरा की खुशी देवें तो ईच अदर आया अगर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जा। ही वॉज सो अफ्रेड दैट हीज नीज नोक्ड ईच अदर, मान लो किसी का 3-4 गोड्डे हों, ठीक है, वहां पसरी में गोड्डे का मतलब समझोगे, कई जने गोड्डे भी कौन समझते, घुटने, घुटने भाई मान लो किसी का 3-4 घुटने हो और वो पसरी में भिड़ने लायक जा तो उसका खतरा पे लगा दे वन अनदर, ठीक है। ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर। ये बात अपना पास के गोड्डे तो सारे का दौरा दो होंस हैं, तो क्या आ जाएगा ईच अदर। अगला के भाई सी हैड रीड ओलिवर ट्विस्ट व्हेन सी डैश 14 ईयर्स ओल्ड, वो ओलिवर ट्विस्ट कोई बुक आंदी होगी, वो सी का मतलब है लड़की, भाई उस लड़की ना ओलिवर ट्विस्ट की बुक वो पढ़ चुकी थी, कब पढ़ चुकी थी, जब वो 14 साल की थी। तो इसका मैं क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका मैं आ जाएगा भाई वाज, ठीक है। वो ओलिवर ट्विस्ट को कब पढ़ चुकी थी भाई, वो जब वो 14 साल की थी, व्हेन सी वाज 14 ईयर्स ओल्ड, ठीक है भाई। ये तो सीधा सा था, इसमें तो कि समझाने का था एक नहीं। अगला क्या है, यो पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ऑल द कैंडिडेट्स विल डैश ए टेस्ट ऑन फ्राइडेज, जितने के जितने कैंडिडेट्स हैं वो एक टेस्ट देंगे फ्राइडे वाले दिन। इसका मैं 99.9% बच्चे जिन्ना रूल्स नहीं पढ़ रखे इंग्लिश ग्रामर के वो इसका मैं गिव ठोक के आया करें भाई, सारे के सारे कैंडिडेट टेस्ट देंगे शुक्रवार वाला दिन, ठीक है। यो सरासर गलत है, गणखरेक मैं 99.9% लोग इससे गलत करके आऊँ जिन्ना रूल नहीं पढ़ रखे, बाकी जिन्ना रूल पढ़ रखे हूँ सारे के सारे सही ठोक के आऊँ। तो इसका मैं हमेशा टेक होगा, क्या होगा टेक, ऑल द कैंडिडेट्स विल टेक ए टेस्ट ऑन फ्राइडे। एक तो हम सोच दे ये तो उनको नहीं होगा भाई कि टेक का मतलब तो लेना हुआ है, टेस्ट तो टीचर लेगा भाई, इसका रूल है भाई वो, ठीक है। इसकी ताम हिंदी इंग्लिश से ताम की में बना के देखो, लेकिन इसका रूल यो है, चाहे ताम HSSC के पुराने पेपर देख लियो, चाहे ताम उसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो SSC के, या फिर तुम इंटरनेट पर कितने भी सर्च कर लियो, हमेशा टेक होगा, ऑल द कैंडिडेट्स विल टेक ए टेस्ट ऑन फ्राइडे। और अगर टीचर आ जाए भाई कि द टीचर विल डैश ए टेस्ट ऑन फ्राइडे, मतलब टीचर आ जाए तो टीचर का मतलब क्या है, विल वहां पर गिव होगा, ठीक है। टीचर है वो शुक्रवार वाले दिन टेस्ट देगा, देगा का मतलब है भाई बच्चों को टेस्ट देगा, भाई तुम लोग मतलब मुझे टेस्ट करके दो, मतलब सीट देगा, टेस्ट का मतलब हो टेस्ट वाली सीट, आगे बात समझ में, टेस्ट का मतलब वो कौन है लिख के देने वाला, टेस्ट वाली सीट हुआ है। तो इसका मैं हमेशा टेक होगा भाई, इस चीज ना नोट कर लियो, आ सीखियो। अगला के व्हेन आर यू डैश टू राइट टू योर फ्रेंड, मतलब तुम अपने दोस्त को कब लिखने जा रहे हो, तो इसका मैं भी गणखरे जने कोई स्टार्टिंग ठोक किया होगा, व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू राइट योर फ्रेंड, मतलब तुम अपने दोस्त को कब लिखने जा रहे हो। कई जने थिंकिंग ठोक किया, व्हेन आर यू थिंकिंग टू राइट, मतलब तुम कब सोच रहे हो भाई अपने दोस्त को लिखने का, ये सारे के सारे गलत। इसका मैं होगा गोइंग, मतलब भाई तुम अपने दोस्त को लिखने कब जा रहे हो, ठीक है, हमेशा होगा गोइंग। इसका मैं व्हेन आर यू गोइंग टू राइट योर फ्रेंड। अगला क्या है, डैश आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, मतलब भाई अगर मैं फिलअप्स दे रखे है मैं वो डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करता, तो इसका मैं क्या है भाई कि अगर मैं होता तुम्हारी जगह, ये जो चारों हैं इनका मतलब ये है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उन डॉक्यूमेंट को कभी भी साइन नहीं करता। अगर
किते भी सपोजिशन ला गया मिल जाए। सपोजिशन का मतलब है कोई कल्पना करदा पावे भाई कि मैं अगर भगवान होंदा तो मैं नू कर देंदा, मैं जै हरियाणा पुलिस में होंदा तो मेरा इतनी ब्याह हो लेंदा, जब मैं नू होंदा तो मैं नू कर देंदा। तो यानी कि कुछ भी मतलब कल्पना करना, कुछ भी सोचना, ठीक है। जो इसका मैनू का अगर मैं तेरी जगह होंदा तो मैं उन डॉक्यूमेंटा पर कदे साइन नहीं करता, ठीक है। तो हमेशा मतलब हमेशा इस सेंटेंस का मैं वरा होगा, ठीक है। इस बात की नोट कर लो, हमेशा वरा होगा। इफ आई वर यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। जड़ा भी कल्पना करी मिल जाए, मतलब कुछ भी इमेजिनेशन कराया मिल जाए, हमेशा वरा होगा। गोट की जमानू छाती पर तार लो इस बात ना, अर्धे का मैं लिख लो इसना बे कि जड़ा भी सपोजिशन मिल जाए उड़ क्या होगा, हमेशा वरा होगा। इफ आई वर यू, अगर मैं तेरी जगह होता ऐसे करता ऐसे करता। अगला के आई प्रेफर डैश, मतलब भाई मैं किस चीज़ को प्राथमिकता दूंगा। राइड टू वॉक, मतलब कि राइड को वॉक से ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा, या फिर मतलब इस डाल के दिए गए तो इसका मैं हमेशा हुआ राइडिंग टू वॉकिंग, ठीक है। मतलब भाई मैं राइडिंग को ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा वॉकिंग की तुलना में, ठीक है। इसका मैं देन को नहीं आओ, कई जने इसका मैं देन ठोक के आया करें, राइडिंग देन वॉकिंग, लेकिन रूल के हिसाब से राइडिंग टू वॉकिंग हुआ है। अगला के ही रिटर्न द बुक, वो बुक को लौटा देगा आफ्टर ही रीड इट। तो इसका मैं क्या हुआ, देखो भाई इसका भी रूल है। अगर कोई भी दो एक्शन है, एक्शन का मतलब समझो भाई दो क्रिया है, यानी कि कोई भी दो काम हो है भाई, और जो मतलब जो सा काम बाद में होना है, जो रिजल्ट आना है वो तो पहला लिख रखा है, और जो सी चीज़ पहला करनी है वह पाछा लिख रखी है। यानी कि बुक तो है वह तो पाछा लौटानी है भाई। ही रिटर्न द बुक आफ्टर ही रीड इट, मतलब वो भाई पढ़ने का पाछा बुक लौटा देगा, यानी बुक तो पाछा लौटानी है, पहला पढ़ेगा। तो यानी कि पहली क्रिया कौन सी, पहला काम क्या है पढ़ना, और दूसरा काम क्या है बुक को लौटाना। तो इस डाल के सेंटेंस का मैं क्या हुआ है कि जोन सा बाद वाला काम हो, मतलब लौटाने वाला काम हुआ है, उसका मैं तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ला गया करे, ठीक है। यानी कि वो तो हमेशा पास्ट टेंस का मैं हुआ है, ठीक है। पास्ट का में तो हुआ है लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म ला गया करे। और जो सा काम पहला करण का होगा वो पहला बुक पढ़ेगा, जिसे तो बुक लौटा होगा, तो पहला काम क्या है पढ़ने का, और उसका मैं हमेशा वर्ब की मतलब कि परफेक्ट टेंस लगा जो कर एज या एव या एड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, एज हैव या हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यानी कि इसका मैं क्या जाएगा हैड रीड। इस रूल की याद रखियो भाई, वो बुक को लौटा देगा पढ़ने के बाद, इफ आफ्टर ही हैड रीड इट, यानी कि हैड आ जाएगा इसका मैं। अगला की है शी हर्ट हर बैक वाहिल सी डैश यस्टरडे, उसना भाई अपनी कमर ती चोट पहुंचा ली जिद वह कल के कर थी, मतलब वह कोई छोरी थी वह कल की मैं काम कर थी और उसकी कमर पर की मैं चोट लगी, मोच माच आएगी, के हो गया कड़बांगी होगी, तो वह कल के काम कर थी, यो प्रश्न पूछा गया है भाई, जिसकी वजह से उसकी कड़ पर चोट लगी। कदे भी सेंटेंस का मैं वाइल ला गया जावे, इस डाल का सेंटेंस है कदे भी सेंटेंस का मैं वाइल ला गया जावे, तो इसका मतलब क्या है भाई उस टाइम वह काम करने लाग रही थी, ठीक है। यानी कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस का मैं चालन लग रहा है, यानी कि वह क्रिया भी वो काम भी चालन लग रहा था, ठीक है। तो यानी कि सी हर्ट हर बैक वाहिल शी, जड़ा भी वाहिल ला गया जाए तो वाहिल सी वाज वर्किंग, यानी कि ING वाली फॉर्म लागेगी हमेशा, इस बात की नोट कर लियो, ठीक है। वाहिल सी वाज वर्किंग, जब वो कल काम करने लग रही थी उस टाइम उसने उसकी कमर थी चोट पहुंचा ली। अगला क्या है, ये भाई मॉडर्न नाम है, मॉडर्न सोई है करी, करी डैश द हाउस बिफोर शान गोट देर, ये मॉडर्न छोरा है शान, मतलब भाई शान जिस टाइम घर पहुंचा उसका पहला करी है वह घर छोड़ चुकी थी, तो इसका मैं क्या होगा यो प्रश्न पूछा गया है। इस डाल के प्रश्न भी आवा है तो करी हैड लेफ्ट, यानी कि करी है वो घर को छोड़ चुकी थी, चुका है, चुके है, चुकी है, ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का माया करे। और प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के नियम के एज या एव या फिर एड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पास्ट का में है तो एड आवा, यानी कि वो घर को छोड़ चुकी थी जब तक श्यान वहां पर पहुंचता। अगला कह द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल इजंट टाइम यू डैश ऑफ यूर शेयर्स इन इट, तो भाई इसका मैं लग गया है वो क्या होया कर वो, मैं उनके नाम भूल गया वो होया तो कर वो जो फिक्स होया कर जिस हिंदी में मुहावरे बोल रहे हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो मेरे नहीं क्या होया कर, नाम तो था क्या होया कर ईडी, हाँ ईडियम्स एंड फ्रेजेस होया कर भाई, जिन मुहावरे लोकोक्ति बोल रहे हिंदी का मैं। तो सीधी की सीधी भाई फ्रेज है बेरा नहीं ईडियम है तो मन्ना भी कौन बेरा, तो सोल्ड ऑफ इसका गेला भाई हमेशा सोल्ड ऑफ लगेगा, या सोल्ड ऑफ है या सीधी की सीधी एक फ्रेज है द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल इजंट टाइम यू
सोल्ड ऑफ यूर शेयर्स इन इट, मतलब भाई तुम ये अब मतलब तुम तुम्हारे शेयर्स यहाँ से हटा लो, कंपनी अच्छा काम नहीं करने लग रही है। अगला क्या है, दे डैश ऑन मंडे लास्ट, मतलब वो कलकत्ता है वो मंडे लास्ट को पहुंचे थे। ठीक है, तो इब्नू पूछा भाई इसका मैं क्या होगा, भाई दे रीच्ड कलकत्ता आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वो कलकत्ता पहुंचे ऑन मंडे लास्ट मंडे को वो कलकत्ता पहुंचे थे। कई जने एट कलकत्ता, टू कलकत्ता, ऑन कलकत्ता ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, रीच्ड कलकत्ता। अगला क्या है, ही बिहेव्स लाइक, मतलब वो किसकी तरह बिहेव करने लग रहा है, ही बिहेव्स इन ए कोवार्डली मैनर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। हमेशा याद रखना अगर कोई भी किसी भी तरीके का बिहेव आ जाए तो कोवार्ड का जो रूल हुआ, अगर कदे भी कोवार्ड एकला कौन लागा, अगर बिहेव का मतलब आ जाए। ठीक है, कोवार्ड का मतलब मेरे हिसाब से डरना हो भाई, वो डर के मतलब भयभीत यानी कि डरे हुए रूप में बिहेव करने लग रही थी, करने लग रहा था। ठीक है, तो यानी कि इन ए कोवार्डली मैनर, हमेशा इस डालता लग गया अगर कोवार्ड। तो भाई ये थे इंग्लिश के कि में सेंटेंस फिलअप्स जो कि पेपर में आया करें। देख लियो जैन की पीडीएफ थी तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ ले लियो। सारे राम राम, धन्यवाद।